स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिकल है लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक है, साइज ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर। उसमें आता है सैंपल स्लाइड, स्टैंड, लेज़र, स्क्रीन, स्केल, लाइकोपोडियम पाउडर। उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, पहले डायोड लेज़र बनाना है, फिर सैंपल पाउडर का स्क्रीन बनाना है, फिर एक बड़ा सा स्क्रीन बनाना है। ठीक है, और सबको जोड़ देना है लाइन से। फिर इसका ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन सैंपल एंड स्क्रीन उसका होता है डी और पर मीटर होता है। ठीक है, छोटा डी आएगा। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, उसमें रो और एम आएगा। ठीक है, और उसका अंदर पार्टिकल साइज कैपिटल डी म्यू एम आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू 1.2 टू लैम्डा डी स्मॉल डी, ओके, अपॉन रो, यानी पहला कैपिटल डी का फॉर्मूला है। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, द साइज ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर यूजिंग डिफ्रैक्शन ऑफ लेजर लाइट मेजर एज जो आएगा वो म्यू मीटर में आएगा। ठीक है, फिर वेवलेंथ ऑफ लेजर क्या है वो देख लेते हैं। तो डायोड, लेजर सोर्स, स्क्रीन, स्केल, स्टैंड, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ग्रेटिंग, इसमें 100, 300, 600 आएंगे। ठीक है, लाइन्स पर मीटर आएंगे। इसको कैसे ड्रॉ करना है, पहले लेजर ड्रॉ करना है, फिर ग्रेटिंग का स्क्रीन बनाना है, फिर स्क्रीन कैपल बनाना है, फिर बीच में एक लाइन मारना है, फिर ऊपर 2 लाइन, फिर नीचे 2 लाइन। ठीक है, ऊपर वाले होंगे सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, बीच वाला सेंटर ऑर्डर, स्पॉट्स, सब स्पॉट्स है। ठीक है, बाकी छोड़ देने ऐसे ही। अब इसका ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे होगा, ग्रेटिंग, फिर आएगा डी डिस्टेंस मीटर, फिर एफ मीटर, फिर ऑर्डर ऑफ स्पॉट्स, फिर एक्स एम, या उसमें आएंगे 2 पार्ट, एल एच एस एक्स एम डी, आर एच एस एक्स एम आर। ठीक है, फिर मीन आएगा एक्स एम, फिर लैम्डा एन एम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्स एम इक्वल टू एक्स एम आर प्लस एक्स एम डी अपॉन 2। ठीक है, ये सब मोड में आएगा। ओके, फिर लैम्डा इक्वल टू डी एक्स एम जो हमको मिला उसको उसमें मल्टीप्लाई करना है डी से, और अपन नीचे एम रूट में एक्स एम स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, यूजिंग डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट द वेवलेंथ ऑफ गिवन सेमी कंडक्टर लेजर इज मेजर्ड एज ब्लैंक मिलीमीटर। ठीक है, ओके, अब आते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स पे। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेजरमेंट ट्रेनर किट विथ इनबुल्ट स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक सैंपल चाहिए, उसमें ग्लास, बैकलाइट, पीजेटी प्लाईवुड चाहिए, और गुड प्लेट्स, ब्रास प्लेट्स चाहिए। ठीक है, और उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ऊपर 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, और पूरा नीचे वीएस सप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और पहला जो डीसी है वो डाइलेक्ट्रिक सेल है, सेकंड जो एससी है वो स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, और वो तीसरा एल है इंडक्टर है। ठीक है, फिर इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करेंगे, डाइलेक्ट्रिक सैंपल लिखेंगे, इसमें 3 आएंगे, ग्लास, बैकलाइट, प्लाईवुड, फिर एससी लेंगे जो ऊपर फुल फॉर्म बता दिया ऑलरेडी, फिर उसमें वोल्टेज आएगा, उसमें 2 पार्ट होंगे, वीएससी और वीडीसी। ठीक है, फिर उसका तीसरा आएगा जो सी इक्वल टू वीएससी अपॉन वीडीसी मल्टीप्लाई सीएससी। ठीक है, और फिर उसके बाद में आएगा सी ओ इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 36T। ठीक है, सब ये आर स्क्वायर दिया होगा। ठीक है, जो दिया होगा उससे देख लेना है। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा ई इक्वल टू सी अपॉन सी ओ। ठीक है, अब क्या है, ये डी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का ये लास्ट है जो ई वाला है वो ही। ठीक है, इसमें 3 लिख देना है, ग्लास, बैकलाइट, प्लाईवुड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू वी एस सी अपॉन वी डी सी मल्टीप्लाई सी एस सी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सी ओ इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 36T। ठीक है, उसका लिखा हुआ है ई इक्वल टू सी अपॉन सी ओ। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा इसका, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेजर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट फॉर ग्लास ये, फॉर बैकलाइट ये, फॉर प्लाईवुड ये। ठीक है, सबका अलग अलग आएगा। और ये लास्ट है पावर लॉस, डीसी पावर सप्लाई, एनालॉग ट्रांसमीटर जिसमें 600 और 850 आना चाहिए। ठीक है, रिसीवर आना चाहिए 1 मीटर PMM में, PMM आना चाहिए, फिर एंड 5 मीटर का। ठीक है, फिर 1 और 5 मीटर का आना चाहिए, फिर SMA अडेप्टर आना चाहिए, फिर SDT SPDT आना चाहिए, स्विच SPDT स्विच एक्सेट्रा ये सब आना चाहिए। ठीक है, और डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है कि पहले AC लिख देना है, AC का वायर जोड़ करना है, किसमें, AC का वायर जो करना है कन्वर्टर में। ठीक है, और कन्वर्टर का एक नीचे खुला छोड़ देना है फिर। ठीक है, उसके आगे फिर एक लाइन और ड्रॉ करना है, उसको कनेक्ट करना है मीटर के साथ जो इनपुट देता है। ठीक है, स्क्रीन बना देना उसके अंदर, और वो कन्वर्टर में भी खोल देना उधर से। ठीक है, और ऐसे ही बना देना सिंपल सा। उसके बाद फिर इसमें 2 आते हैं, बेंडिंग लॉस और प्रोपेगेशन लॉस। तो हमको सिर्फ प्रोपेगेशन कराया इसलिए वही बनाएंगे हम ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो P01, P02, P03 इस तरह से बना देना है। डीबी पर मीटर है, डीबी पर मीटर, डीबी पर मीटर है। ठीक है, सब में डीबी आएगा। ओके, और ये लॉस इन केबल 1, लॉस इन केबल 2। ठीक है, और ये होगा लॉस इन 6 मीटर फाइबर। ठीक है, और ये लास्ट वाला है प्रोपेगेशन लॉस। ठीक है, उसका क्या करना है, ये जो LIC लिखा हुआ है ये लॉस इन केबल 1। ठीक है, लॉस इन केबल 2 और लॉस इन 6 मीटर ये वाला में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लॉस इन केबल 1 C इक्वल टू A माइनस B माइनस 0.5, और सेकेंड वाला क्या है D इक्वल टू B माइनस A माइनस 0.5, और थर्ड का है T इक्वल टू C प्लस D। ये मैंने फॉर्मूला बनाया क्योंकि इसमें से हम जोड़ना था, तो उसको ABCD हमने नाम दे दिया, पर इसमें नहीं दिया है मैंने, पर देख लेना। ठीक है, उसका प्रोपेगेशन क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा A इक्वल टू T अपॉन A लेंथ प्लस B लेंथ। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा, प्रोपेगेशन लॉस इन द फाइबर इज मेजर्ड एज dB अपॉन K किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
डिफ्रैक्शन यूजिंग लाइकोपोडियम पाउडर, इसका वाइवा देख लेते हैं। हाउ डज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इन द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग लाइकोपोडियम पाउडर पार्टिकल्स? तो आंसर होगा लेजर लाइट बेंड्स अराउंड लाइकोपोडियम पाउडर पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ विजिबल डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। यानी जो लेजर लाइट है, लेजर लाइट बेंड्स जो है वो लेजर लाइट होता है, बेंड होता है अराउंड किसके, लाइकोपोडियम पाउडर पार्टिकल्स के, जो फॉर्म करता है एक विजिबल डिफ्रैक्शन स्क्रीन पैटर्न स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। फिर व्हाट इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट? तो कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर है और कैसे सेटअप करेंगे उसको? तो लेजर सोर्स, लाइकोपोडियम पाउडर, स्क्रीन एंड स्लाइड, पावर इज स्प्रिंकलर एंड द लेजर इज डायरेक्टेड एट इट, ठीक है, इस तरह से। तो व्हाट काइंड ऑफ लेजर इज यूज्ड, उसका मीनिंग समझा दो। ये सब चीज़ें चाहिए हमको, ठीक है। और क्या चाहिए, लेजर सोर्स, लाइकोपोडियम पाउडर, स्क्रीन एंड स्लाइड, ठीक है। आज क्या करेगा, पावर जो है उसको स्प्रिंकल करेंगे और लेजर को सीधा उसके ऊपर थ्रो करेंगे, ठीक है। थ्रो मीन्स उसका लाइट को पास करेंगे। फिर व्हाट विच काइंड ऑफ लेज़र इज़ यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट? तो हमने हीनी लेज़र यूज़ किया है, हीलियम नियोन लेज़र, और रेड डायोड लेज़र भी यूज़ कर सकते किए होंगे किसी और ने, ठीक है। What role does the laser play in this experiment and why is it used? Laser provides coherent monochromatic light needed to produce clear diffraction patterns. Laser जो है वो प्रोवाइड करता है कोहेरेंट और मोनोक्रोमिक लाइट जो ज़रूरत होता है हमको क्लियर डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करने में, ठीक है। फिर व्हाट इज़ ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट्स, ठीक है। हर एक पॉइंट जो वेव फ्रंट पे एक्ट करता है एक सोर्स की तरह सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट्स को, उसको बोलते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द लेजर लाइट पासिस थ्रू द लाइकोपोडियम पार्टिकल्स? क्या ऑब्जर्व किया जब लाइकोपोडियम पाउडर पार्टिकल्स से लाइट पास हो रही थी? तो सर्कुलर डिफ्रैक्शन रिंग्स ऑन पैटर्न्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पे क्या पैटर्न अपीयर हुआ था कि सर्कुलर डिफ्रैक्शन रिंग्स हुआ था, ठीक है ना, या फिर कोई पैटर्न, ओके। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? द डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स व्हेन दे एनकाउंटर ऑब्स्टेकल और स्लिट्स। डिफ्रैक्शन एक बेंडिंग या तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स है जो एनकाउंटर किया जाता है ऑब्स्टेकल और स्लिट्स में, ठीक है, जब किया जाता है उसको, तो ठीक है। व्हाट मैथमेटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल साइज एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व? फॉर्मूला बताना है। तो मैथमेटिकल क्या फॉर्मूला देखते हैं, किसका फॉर्मूला, पार्टिकल साइज का, D इक्वल टू 1.22 लैम्डा कैपिटल L अपॉन R, ठीक है। जहाँ पर D क्या है, पार्टिकल डायमीटर है, L क्या है, डिस्टेंस टू स्क्रीन है, और R क्या है, रेडियस ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन रिंग। फिर प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या है, द बेस्ड ऑन लेजर लाइट डिफ्रैक्शन अराउंड स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्मिंग मेजरेबल पैटर्न्स। यानी कि लेजर लाइट डिफ्रैक्शन के बेस्ड पे जो स्मॉल पार्टिकल्स के अराउंड जो फॉर्म होता है मेजरिंग पैटर्न्स, वो होता है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। व्हेन डज द डिफ्रैक्शन अकर? व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्लिट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, ठीक है। कब ये डिफ्रैक्शन अकर होगा, जब जो साइज है ऑब्जेक्ट का या स्लिट कंपेरेबल होगा वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ के यूज होगा तब, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स एंड कैपेसिटर पे आते हैं, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स टू द विदाउट इट, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का एक रेशियो कैपेसिटेंस का और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ, ठीक है। इतना ही बोल देना है। डिफाइन कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर एक डिवाइस है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। हाउ डज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर? हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस, ठीक है। जो हायर कैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफेक्ट करता है कैपेसिटेंस को कैपेसिटर के, ठीक है। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करता है कैपेसिटेंस को, ठीक है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी, ठीक है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है ये बताना, ठीक है। क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल? तो इट टेल्स हाउ वेल अ मटेरियल्स कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग कैपेसिटर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। ये बताता है कि कैसे जो एक मटेरियल है वो स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और ज़रूरत हो डिज़ाइन करने के लिए कैपेसिटर और इंसुलेटर्स को, ठीक है। और व्हाट आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स विथ हाई एंड लो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट? तो उसमें दो होते हैं, एक हाई एक लो। हाई में क्या आएगा, वाटर आएगा, और लो में क्या आएगा, एयर आएगा, ठीक है। ये दो क्या है, दो कॉमन एग्जाम्पल्स मटेरियल्स के जो हाई और लो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। वाटर एंड एयर, लो एंड हाई, ओके। वाटर क्या है हाई और एयर का है लो, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीजेटी, तो पीजेटी का फुल फॉर्म है लीड जिरकोनेट टाइटनेट, ठीक है। लीड जिरकोनेट टाइटनेट, ये फुल फॉर्म है पीजेटी का, ठीक है, ओके। इन विच फॉर्म डज अ कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी? एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में वो क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाउ डज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिफर फ्रॉम अ कंडक्टर? ठीक है, कैसे डिफरेंस देखते हैं।
डाई इलेक्ट्रिक डोंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल कंडक्टर्स टू, ठीक है। कंडक्टर क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अलाउ करता है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक से अलाउ नहीं करता है, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। व्हाट हैपन टू चार्जेस विद डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स व्हेन इट सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या होता है, क्या चार्जेस होते हैं जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जब सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के। तो क्या होता है देखते हैं, चार्जेस अलाइन स्लाइटली काउजिंग पोलराइजेशन, ठीक है। चार्जेस जो होते हैं वो अलाइन होते हैं स्लाइटली, धीरे धीरे, ठीक है। और क्या होता है, पोलराइजेशन काउज हो जाता है, ठीक है ना। और उसका अंदर व्हाट यूनिट इज़ यूज टू मेजर कैपेसिटेंस एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। द कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं इसको फैरड में, एफ में। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या 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 लॉसेस है देखते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉसेस अकरिंग इन ऑप्टिकल फाइबर। तो दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक में क्या होता है, जो ऑब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, बेंडिंग लॉसेस या कनेक्टर लॉसेस में होता है, ठीक है। फिर कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटेन्यूएशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो जो एटेन्यूएशन है वो एक रिडक्शन है सिग्नल स्ट्रेंथ का, और अफेक्ट करता है ट्रांसमिशन डिस्टेंस को और क्वालिटी को, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म एटेन्यूएशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। जो लॉस होता है ऑप्टिकल फाइबर, लाइट जब ट्रैवल होता है फाइबर में से, तब उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। जो लॉस ऑप्टिकल पावर में होता है ट्रैवल करते वक्त फाइबर के अंदर, उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन, ठीक है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू इंश्योर हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विथ मिनिमल सिग्नल लॉस, ठीक है। क्यों ज़रूरत होता है हमको पढ़ने का, कि हमको जो लॉसेस है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में, और उसका डिजाइनिंग करने के लिए एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो ये हमको हाई स्पीड देता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और मिनिमम सिग्नल लॉस होता है इसलिए। विच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैज़ द लीस्ट लॉस। किस ऑप्टिकल फाइबर में सबसे लीस्ट लॉस होता है, द सिंगल मोड फाइबर में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वो होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है, और ये क्या कोर के अंदर काम करता है, ठीक है। ये उस लाइट पे काम करता है, इसी यही प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर का। व्हाट इज TIR एंड मेंशन इट्स कंडीशंस, ठीक है। तो TIR है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो अकर करता है कब, जब लाइट हिट्स करता है बाउंड्री को एक एंगल पे जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, ठीक है। और डेंसर से रेडर मीडियम में वो होता है, ठीक है, उस कंडीशन में होता है। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर पैच कोड्स इन टर्म्स ऑफ देयर लॉसेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो देखते हैं, तो सिंगल मोड क्या है, लेस लॉस है और लॉन्ग डिस्टेंस यूज है, और मल्टी मोड क्या है, मोर लॉस है और यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो सिंगल मोड क्या है, और कम लॉस करता है लेकिन ज़्यादा दूर तक काम करता है। मल्टी मोड बहुत ज़्यादा लॉस करता है और कम ही दूर तक काम करता है, ठीक है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मिनिमाइज लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो टू अचीव, क्यों इंपॉर्टेंट है मिनिमाइज लॉसेस करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये अचीव करता है फास्टर डेटा रेट्स, लॉन्गर ट्रांसमिशन एंड रिड्यूस करता है सिग्नल बूस्टर को जरूरत को, ठीक है। कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो चलो देखते हैं, इंट्रिंसिक क्या है, वो कॉज होता है फाइबर मटेरियल के खुद से ही हो जाता है खराब, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक क्या है, वो कॉज होता है बेंडिंग, स्प्लाइसिंग या फिर पुअर हैंडलिंग की वजह से, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, डिफ्रैक्शन एंड लेजर कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इट इज़ द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल्स और थ्रू स्लिट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेंडिंग है और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स है, किसके अराउंड, ऑब्स्टेकल के, जो उसके थ्रू या फिर थ्रू स्लिट्स के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एन ऑप्टिकल कंपोनेंट विथ मल्टीपल स्लिट्स दैट डिफ्रैक्ट्स लाइट इनटू सेवरल बीम्स, ठीक है। जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है वो बताता हूँ। ऑप्टिकल कंपोनेंट जो है जिसमें मल्टीपल स्लिट्स होते हैं जो डिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को अलग अलग बीम्स में, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ। जो डिस्टेंस होते हैं दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में, उसी को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स फॉर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है क्लियर और मेजरेबल डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है क्लियर और मेजरेबल डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द कंडीशन टू अकर। डिफ्रैक्शन अकर्स कब होता है, जब लाइट बेंड्स होता है किसके, ऑब्स्टेकल्स के, छोटे ऑब्स्टेकल्स के अराउंड, ठीक है, और एक नैरो स्लिट्स के
थ्रू, ठीक है। और स्पेशली जब स्लिट साइज होता है वो कंपेरेबल होता है वेवलेंथ के, तो आप, ठीक है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, वो वेव्स ऐड करता है क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट को, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, वो वेव्स को कैंसिल करता है क्रेस्ट प्लस ट्रफ, ठीक है। ओके, डिफाइन करना है वेवलेंथ को और मेंशन करना है द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तब जो वेवलेंथ है, डिस्टेंस किसके बीच में होता है, दो वेव क्रेट्स, सक्सेसिव वेव क्रेट्स के बीच में डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ। और रेंज कितना होता है, वॉयलेट 400 nm और रेड होता है 700 nm, ठीक है। तो 400 से 700 में होता है, ठीक है, वायलेट से रेड में। व्हाट यूनिट्स आर टिपिकली यूज टू मेजर वेवलेंथ। तो एनएम में ज़्यादा यूज करते हैं और मीटर में भी करते हैं, ठीक है। ओके, हाउ डज अ नैरो स्लिट how does a narrow slit affect the diffraction pattern of light passing through it। तो narrow slit produce a wider diffraction pattern, इस तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है। हो गए, मिलते हैं।